जय श्री राम दोस्तों, बालाजी मंत्र शक्ति बंजार धाम में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जो वीडियो लेकर आया हूं वो है बड़ी से बड़ी समस्याओं से किस प्रकार से निजात पाया जा सकता है। क्या है दोस्तों, हर किसी इंसान के जीवन में छोटी बड़ी समस्या चलती रहती है और वो उनसे परेशान रहता है। जैसे कि किसी के घर में किसी देवी शक्ति परेशान कर रही है, या किसी ने चौकी आदि ऐसे कुछ कर रखा है, या कोई स्टूडेंट है जो लंबे समय से अध्ययन करता आ रहा है और वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। लंबे समय से वो प्रयास कर रहा है, अनेक प्रकार के एग्जाम दे रहा है, फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सब कार्यों को सफल करने के लिए और इनमें सफलता प्राप्त करने के लिए ये एक हनुमान जी का उपाय है। यकीन मानिए दोस्तों, आप इसको पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करोगे तो आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक तांबे का लोटा लीजिए, गंगा जल लाइए, 2 लौंग और 2 इलायची और एक सिक्का, जैसे चाहे 1 का हो या 5 का हो, एक सिक्का होना चाहिए। और इन सबको लेकर हनुमान जी के स्थान पे जाइए। हनुमान जी के स्थान पे जाने से पहले अगर आप हनुमान जी के लिए कुछ पूजा सामग्री लेकर जाते हो तो जा सकते हो, जैसे नारियल, चमेली के तेल की शीशी, जनेऊ, अगरबत्ती, दीपक, ऐसा कुछ भी जो भी आप छोटी मोटी जो भी आपकी श्रद्धा हो हनुमान जी के लिए ले जा सकते हो। और इन सबको ले जाकर हनुमान जी के स्थान पे चले जाइए। वहां जाकर पहले तो आप दीपक प्रज्वलित कर देना है आपको। तो दीपक या तो देसी गाय के घी का हो, देसी घी का दीपक जलाना है, या वो गाय का घी होना चाहिए, या फिर चमेली का तेल या फिर तिल्ली का तेल का दीपक आप जला सकते हो दोस्तों। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, जो आप तांबे का लोटा लेके गए हो उसमें गंगा जल भर दीजिए और उसी के अंदर 2 लौंग, 2 इलायची और इस सिक्का डाल दीजिए। और कुछ चावल या फिर थोड़े से गेहूं आदि हनुमान जी के सामने रखकर उस कलश की स्थापना कर दीजिए और उस कलश को ऊपर से लाल कपड़े से बांध दीजिए। यह आपका कलश स्थापना हो गया। फिर इसके बाद में आप वहां बैठकर जो भी आप पूजा सामग्री लेके गए हो हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए और 7 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करते समय आसन भी आपका होना चाहिए। आसन अगर आपको मोटा उपलब्ध हो जाए तो मोटा आसन होना चाहिए, हो सके जहां तक लाल कलर का आसन लेकर जाइए। कपड़े में हो सके तो आप लाल कपड़े या पीले कपड़े धारण कीजिए। अगर ये आपको उपलब्ध नहीं हो तो दूसरे कपड़े भी आप धारण कर सकते हो, लेकिन कपड़े धुपे और स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सात्विक भोजन करिए, मद मांस दारू आदि अंडा ऐसा व्यसन मत कीजिए दोस्तों। और उसके साथ साथ ही जहां तक हो सके, जहां तक आप किसी पे अनावश्यक क्रोध मत कीजिए और बालाजी पे पूर्ण विश्वास रखते हुए इस कार्य को 11 दिन तक जो मैं उपाय बताऊंगा इसको आप 11 दिन तक पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास से कीजिए। आपकी बड़े से बड़े समस्याओं के समाधान शीघ्र हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि 11 दिन तक रोज हनुमान चालीसा का 7 पाठ करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में आप राम स्तुति कीजिए और फिर बालाजी महाराज की आरती करिए। ये सारे कार्य हो जाने के बाद में दोस्तों आप जैसे आपके 11 दिन पूरे हो गए, फिर वापस कीजिए कि हे देव, मेरी जो भी मेरा कार्य है इसको शीघ्र पूरा कीजिए। मैंने जो आपका ये कार्य था ये पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास से किया है, तो आप मेरे कार्य को भी शीघ्र पूरा कीजिए। ऐसा कहते हुए जो आप गंगा जल का लोटा है उसको घर पे लेके आ जाइए। उसको घर पे लाकर उसमें से जो 2 लौंग, 2 इलायची और जो सिक्का रखा था उसको बाहर निकाल दीजिए और जो लाल कपड़े से वो बंधा हुआ था उस लाल कपड़े में उसको बांध लीजिए। और उसको आप तिजोरी या जो भी है जहां आप पैसा कुछ भी रखते हो वहां पर उसको सुरक्षित रख दीजिए दोस्तों। उसके बाद में जो गंगा जल है उसको एक स्वच्छ अच्छे पात्र में भर लीजिए और उसमें ढक्कन कैसे भी अच्छी व्यवस्था कर लीजिए और उस गंगा जल का रोज सेवन कीजिए। चरणामृत की तरह उसका रोज थोड़ा सा सेवन कीजिए दोस्तों। उसका सेवन रोज रेगुलर करते रहिए और हनुमान जी महाराज का रोज नित्य एक चालीसा का पाठ करते रहिए। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा अगर आप करते रहते हो तो आपके शरीर में अगर कोई व्याधा है या आप परेशानी है या फिर आप स्टूडेंट हो और आपको जॉब नहीं लग रही है, या किसी भी समस्या किसी भी प्रकार के आपके घर में या किसी भी समस्या से आप ग्रसित हो, जैसे कि प्रेत संबंधी या कोई भी समस्या है, उससे धीरे धीरे आप निजात पा जाओगे। आप स्टूडेंट हो तो यकीन मानिए दोस्तों कुछ ही समय में आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी और आप पहले की तरह पूर्ण रूप से ठीक हो जाओगे। लेकिन
इसमें सावधानियां जो मैंने बताई, ब्रह्मचार्य, शराब आदि का सेवन नहीं करना है, ऐसी इन बातों का ध्यान रखोगे तब होगा, और आपको बालाजी महाराज पे भी पूर्ण रूप से विश्वास रखना पड़ेगा। दोस्तों जय सिया राम, जय हनुमान।